मेरी बच्ची इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में इंक्यूबेटर में थी। इसकी पैदाइश 7वें महीने में हुई थी। माँ का दूध नहीं आ रहा था, फार्मूला दूध दे नहीं सकते थे। मेरी पूरी कोशिश थी कि कुछ भी कर लो, अपनी बेटी की जान बचा लो। एक खातून से दरख्वास्त की जिसका नौमौलूद बेटा फौत हो गया था, तो इसने अपना दूध देने की हामी भरी और मेरी बेटी बच गई। ये कहना है रहीम शाह का, जिनकी कब्ल अज वक्त पैदा होने वाली नौमौलूद बेटी को किसी और माँ के दूध ने जिंदगी बख्शी है। रहीम शाह बताते हैं कि बेटी के कब्ल अज वक्त पैदाइश के बाद डॉक्टर ने कहा कि हम उसे फार्मूला दूध नहीं दे सकते, आप किसी तरह भी इसके लिए डोनर तलाश करें। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ब्रेस्ट फीडिंग माएँ हैं तो उनसे राब्ता करके आप अपनी बच्ची के लिए दूध का इंतज़ाम करें। रहीम शाह का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शुमाली इलाके से है और वो कराची में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका ख़ानदान कराची से बहुत दूर था और उनके पास वक्त कम था। ये उनकी दूसरी औलाद थी। इससे कब्ल उनका एक बेटा गांव में पैदाइश के वक्त ही फौत हो गया था। वो जानते थे कि कब्ल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों में इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनकी बच्ची इंक्यूबेटर में थी। वो इस पेचीदा सूरत हाल पर कहते हैं कि बच्ची की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए माँ के दूध की अशद ज़रूरत थी। डॉक्टरों ने भी मुझे कायल किया कि आप किसी तरह भी कुदरती दूध का बंदोबस्त करें। मुझे वहाँ एक माँ मिली जिसके बेटे की मौत हो गई थी। वो बहुत दुख में थी। उनको मैंने दरख्वास्त की तो इसने मेरे साथ ताउन किया और ब्रेस्ट फीडिंग का ज़िम्मा ले लिया। पाकिस्तान के पहले माँ के दूध बैंक का क़याम और तनज़्ज़ा। पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात सबसे ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे के आदाद और शुमार के मुताबिक 1000 नौमौलूद बच्चों में से 54 बच्चे फौत हो जाते हैं। SGD गोल के मुताबिक पाकिस्तान ने यह शरह कम करके 12 बच्चों तक लाने का वादी किया हुआ है। आलमी इदारा सेहत तजवीज़ करती है कि तमाम बच्चों को पहले 6 माह तक खुसूसी तौर पर माँ का दूध पिलाया जाए और 2 साल की उम्र तक तकमीली खुराक के साथ दूध पिलाना जारी रखा जाए। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र पाकिस्तान में सिंध में पहला शरी मुल्क बैंक कायम किया गया, जिसकी मुआवनत यूनिसेफ ने की थी। मगर यह मंसूबा इब्तिदा से ही मुतनाज़ा हो गया जब कराची में दारुल उलूम कोरंगी के मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस बैंक को गैर शरीक करार देते हुए एक फतवा जारी किया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी का कहना है कि उनका मकसद नौमौलूद बच्चों की सेहत और देखभाल है, जिसमें इंसानी दूध के बैंक का क़याम भी शामिल था। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी ने एक एलामिया में कहा है कि दारुल उलूम कराची से एक फतवा लेने के बाद ये बैंक कायम किया गया था। इदारे का कहना है कि फतवा में कहा गया था कि 34 हफ्तों से कम उम्र के वो बच्चे जो कब्ल अज वक्त पैदा हो जाते हैं, उनका वज़न 2 किलोग्राम से भी कम होता है। माँ का दूध कभी कभार इतना नहीं होता कि उनकी नशोनुमा अच्छे तरीके से हो सके, जबकि माँ के दूध के अलावा कोई और दूध सेहत की पेचीदगियों और इन्फेक्शन के साथ हमवात का खदशात पैदा कर सकता है। लिहाजा उन नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें माँ का दूध फराहम किया जाए। इदारे के मुताबिक दारुल उलूम कराची के फतवा में कहा गया था कि जो भी ख़वातीन ज़्यादा मिकदार में दूध फराहम कर रही हैं, उनका डेटा रखा जाएगा और उन्हें उन बच्चों की माँओं से शेयर किया जाएगा जो दूध पी रहे हैं, ताकि उनका रिकॉर्ड मौजूद रहे। इन फैमिलीज़ को इस रिश्तेदारी के बारे में आगाह किया जाएगा। फतवा में यह भी कहा गया कि यह सर्विस बिला किसी मुआवजे की फराहम की जाएगी। इसकी ख़रीद और फ़रोख्त का कोई तसव्वुर नहीं होगा। मुस्लिम बच्चों को सिर्फ मुस्लिम माँओं का ही दूध फराहम किया जाएगा। यह दूध बैक्टीरिया से पाक होगा और सेहतमंद माँओं से लिया जाएगा। ये दूध सिर्फ 34 हफ्तों से कम उम्र वाले बच्चे को दिया जाएगा, जिनकी माँओं के पास इतना दूध नहीं है कि वो अपने बच्चों को पिला सकें। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी का कहना है कि दूध बैंक के क़याम में फ़तवा में मशरूत तमाम निकात को मद्देनज़र रखा गया था। ताहम दारुल उलूम की जानिब से एक नज़रसानी फ़तवा जारी किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इंसानी मुल्क बैंक को गैर फ़ाल कर दिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल फ़ैसला करेगी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी का कहना है कि वो दारुल उलूम कराची और इस्लामी तरक्की काउंसिल से मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं।